नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चाइना के 60 बिलियन डॉलर का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहुत अहम हिस्से ग्वादर पोर्ट के ऊपर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महज रूप से ये बलोची लोग हैं जो यहां पर इन प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनका कहना यह है कि चाइना के द्वारा जो ग्वादर पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, कई सारे यंग लोगों को यहां पर आर्मी और चाइनीज लोग गायब कर देते हैं। साथ में इस रीजन के अंदर कई सारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का प्रयोग पाकिस्तान की सरकार करती है और उन रिसोर्सेज का बेनिफिट यहां पर बलूची लोगों को नहीं मिलता। अब बात आती है कि बलूची लोग अपने आप को क्यों अलग समझते हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट के और क्या क्या कारण हैं, कितने अलग अलग पहलू हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, सीसेट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, इन सारी चीजों के एक्सेस आपको मिलेंगे। साथ में आपको ऑप्शनल के कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे 2023 के अंदर अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, यहां पर आप ये स्टेटमेंट को समझना, लोगों का कहना यह है कि हमारे प्रोविंस का गलत रूप से प्रयोग किया जाता है पाकिस्तान की सरकार द्वारा और पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए उन्हें यूज नहीं करती। इस कारण से हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इस तरीके के आर्गुमेंट आपको बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे। पर आप समझो कि एक प्रोविंस इस तरीके की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रोविंस जो है वो अपने आप को वाइडर नेशन का भाग नहीं मानता, पाकिस्तान का भाग नहीं मानता। और ये सत्य बात भी है। इतिहास के अंदर थोड़ा सा जाके अपन बलूचिस्तान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बलूचिस्तान ये वाला रीजन है जो कि ईरान और पाकिस्तान के इस रीजन के अंदर आया हुआ है। अब होता यह है, 1947 के समय पर बलूचिस्तान जो है यहां पर खलात का रूल हुआ करता था और ये एक प्रकार की प्रिंसली स्टेट के रूप में देखा जा रहा था। फिर उसके बाद जस्ट आजादी का समय आया और आजादी का जब समय आया तो उस समय पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग नहीं होना चाहता था। इसी कारण से खलात रूलर्स ने यहां पर इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और इनके इंडिपेंडेंस घोषित करने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अरे यार, हमारा देश तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने यहां पर फोर्सफुली अपनी आर्मी भेजी और उसके बाद लेटर ऑफ एनेक्सेशन साइन करा लिया, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। हालांकि जो प्रिंस करीम खान थे, जो खलात रूलर के ही डिसेंडेंट थे, ये पाकिस्तान से भाग गए। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने शरण ली और वहां से बलूचिस्तान की आजादी घोषित की, जिसके बाद ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल उस रीजन से चलाते हैं। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग जो अपने आप को बलूचिस्तान का रहने वाला मानते हैं और ये मानते हैं कि उनके असली रूलर खलात हैं, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इवन ये सब होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान एक अच्छा डेवलप नेशन के रूप में देखने को मिलता तो शायद बलूचिस्तान वाइडर नेशन का पार्ट हो जाता। पर पाकिस्तान के अंदर वहां पर जो आर्मी है और जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अलग अलग मुल्क के लोगों के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर बलूची लोगों के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन इस रीजन के अंदर देखने को मिलता है। इस कारण से बलूची लोग जो हैं वो पाकिस्तान को अपना भाग नहीं मानते या फिर अपने आप को पाकिस्तान का भाग नहीं मानते। वो मानते हैं कि हम बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में 1948 के बाद कई सारे विरोध बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिले। 5 बड़े फेज के अंदर इस रीजन के अंदर इंसर्जेंसी जो है वो दिखाई देती है। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यहां पर सोचा क्या, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे। चाइना के इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर देखने को मिले। इस कारण से चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इस रीजन के अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण से कई सारे प्रोजेक्ट आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे 300 मेगावाट का कोल पावर प्लांट ग्वादर के अंदर बनाया जा रहा है। ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। साथ में एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर का और लंबे समय के अंदर लगभग $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना यहां पर करने वाला है।
चाइना के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चाइना का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो उधर वाली साइड से होता है, साउथ चाइना सी वाली साइड से, जहां पर उसकी डिपेंडेंसी मलक्का स्ट्रेट के ऊपर हो, मलक्का स्ट्रेट के जस्ट बाहर भारत बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में चाइना अपने एक्सपोर्ट वगैरह के लिए एक प्रोटेक्शन डेवलप करने के लिए यहां पर ग्वादर पोर्ट का प्रयोग लंबे समय में करेगा, इसलिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस रीजन के अंदर बनाया था। अब क्या हुआ कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था तो शुरुआत के अंदर प्रपोज प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का था, ये जो मेरा पेन जा रहा है ना इस तरीके का। फिर पाकिस्तान ने कहा, कह रहे नहीं यार, बलूचिस्तान के अंदर थोड़े प्रोटेस्ट वगैरह ज्यादा होते हैं, इंसर्जेंसी ज्यादा होती है, तो वहां से हम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इस कारण से थोड़ा सा प्रोजेक्ट को डिफ्लेक्ट किया गया और प्रोजेक्ट को इस रीजन से लेके जाया गया। आप देख सकते हो बहुत कम मात्रा में ये बलूचिस्तान के अंदर एंटर करता है, बट उसके बावजूद भी जब बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पर एंटर करता है तो बलूचिस्तान के अंदर जब ये प्रोजेक्ट चलते हैं तो यहाँ पर बराबर रूप से आर्मी डिप्लॉयड है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि ग्वादर के अंदर कई सारे आतंकवादी अटैक वगैरह होते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय है और आर्मी यहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन करती है। बिना आईडी कार्ड के लोग इधर से उधर जा नहीं सकते, यूथ को उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, इन्वायरमेंट के कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। इन सारे कारणों की वजह से बलूचिस्तान के लोग जो है वो इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी खुश नहीं है। इवन बलूचिस्तान के लोग, मैंने आपको बताया कि ये अपने आप को पाकिस्तान का भाग मानते भी नहीं है, और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी इस रीजन के अंदर बलूची लोगों की रहती है। अब अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखोगे तो ये रिसोर्स रिच प्रोविंस है, यहाँ पे आपको ऑयल मिलेगा, कोल मिलेगा, कॉपर मिलेगा, गैस मिलेगा, और ये सारे के सारे रिसोर्स पाकिस्तान उठाता है और पाकिस्तान इन रिसोर्सेस को अपनी कंट्री के अंदर दूसरी जगह यूज करता है। बलूचिस्तान का कहना यह है कि हमारे रिसोर्स का मिसयूज किया जा रहा है, हमारे रिसोर्स का बेनिफिट हमको नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान के दूसरे रीजन को हो रहा, इस्लामाबाद वगैरह वाले रीजन को हो रहा। ऐसी कंडीशन में इनका कहना यह है कि भाई हम तो प्रोटेस्ट करेंगे और हम अलग होंगे। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए अगर ये अच्छे बन जाते और ओवरऑल रूप से ये एम्प्लॉयमेंट डेवलप करते बलूचिस्तान के लोगों के लिए, तो शायद बलूचिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी करते। पर आप अगर ये ग्वादर पोर्ट वगैरह को देखोगे तो इस ग्वादर पोर्ट के अंदर आप पाओगे कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट ये रहा। लगभग 16 ही यहां पर जहाज आए एक साल के अंदर, आप समझ सकते हो, केवल 16 जहाज यहां पर आए। बस ये एक खाली पड़ा हुआ बंजर सा पोर्ट है जो कि चाइना द्वारा लोन दे दे के बनाया गया। इवन जब लोन दिया गया तो लोन देने के बाद 80% फंड करप्शन के अंदर गया। साथ में यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल वगैरह ऐसी चीजें दिखाई दी। कोई प्रॉपर रोड पे हाईवे जो है वो नहीं बने। चाइना ने जितना मनी प्रॉमिस किया था एक्चुअल में उतना इन्वेस्ट भी नहीं हुआ। उसने कहा कि कर दिया हमने, क्योंकि वर्कर चाइनीज है, तो इन्होंने क्या किया, करप्शन खूब किया, पैसे खूब मंगाए, बोले हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, हमने तो इन्वेस्ट किया, पर हकीकत में उतना इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। इतना नहीं, ये सब करने के बाद में जो ग्वादर पोर्ट बना, इस ग्वादर पोर्ट से जो रेवेन्यू आएगा उसका 10% पाकिस्तान सरकार को, 90% चाइना को जाएगा। लोकल को तो ठेंगा मिलेगा कुछ भी, बलूचिस्तान के लोगों को तो यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा। इस कारण से बलूची लोग जो हैं वो लगातार ग्वादर पोर्ट के खिलाफ आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और इस बार ये प्रोटेस्ट जो है वो भयंकर रूप से भड़कता हुआ इस रीजन के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि चाइना के लगभग $62 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को इस रीजन के अंदर खत्म कर देगा। यहां पर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, याद रखना, ये बलूचिस्तान की बलूच यकजहती कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है, और भारी मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में यहां पर लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।